ऑन अ स्मूथ प्लेन इंक्लाइंड एट 40 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल, तो आप देखेंगे कि दिस ब्लॉक इज रिप्लेस्ड बाय अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। एक पॉइंट ऑब्जेक्ट से इसको रिप्लेस कर देते हैं और फिर हम ये स्टडी करते हैं कि यार वो पॉइंट ऑब्जेक्ट के साथ क्या होने वाला है। तो आर वी क्लियर टिल हियर? Yeah. ओके, तो ये जो फर्स्ट लाइन है ये हमें समझ आ गई कि एक ब्लॉक है, ऐसे करके ब्लॉक है, वो एक इंक्लाइन टेबल पे पड़ा हुआ है, स्मूथ प्लेन है, स्मूथ प्लेन है। नाउ वी आर इंटेलिजेंट इनफ टू अंडरस्टैंड कि भाई अगर ये स्मूथ टेबल है, अगर ये स्मूथ टेबल है और इस पे आपने कोई ऑब्जेक्ट रख दिया, ऑफ कोर्स द ऑब्जेक्ट विल स्लिप डाउन। मिस अवंतिका, एनी डाउट अबाउट दिस? No, sir. भाई अगर उसमें फ्रिक्शन होती तो देयर वाज देयर वाज स्टिल अ चांस कि यार फ्रिक्शन की वजह से वो जो ब्लॉक है, वो फ्रिक्शन जो है वो उसको सपोर्ट कर लेती, बट आपने तो ले लिया स्मूथ ऑब्जेक्ट। बिकॉज यू हैव टेकन अ स्मूथ ऑब्जेक्ट, तो ये तो नीचे स्लिप करेगा। तो आर वी क्लियर? Yes. Okay. The block is held in equilibrium by a force of magnitude P. Are we clear about this? Yes. Is Ruti any doubt till here? No. Okay. तो हमने दो लाइन पढ़ ली, दो लाइन में काफी ज्ञान भी हमें मिला, हमने समझने की कोशिश की। फिर से एक बार दो लाइंस फिर से पढ़ते हैं। A small block of weight 12 Newton is at rest on a smooth plane inclined at 40 degree to the horizontal. The block is held in equilibrium by a force of magnitude P newtons. So we have understood these two lines well. Find the value of P. P की वैल्यू निकालिए when the force is parallel to the plane. अगर ये जो फोर्स है ये पैरेलल टू द प्लेन है। सेकंड केस में द फोर्स इज हॉरिजॉन्टल, जो फोर्स है वो हॉरिजॉन्टल है। आप ऐसे कह सकते हैं कि एक पहले केस में जो फोर्स है दैट इज पैरेलल टू द टेबल, और सेकंड केस में जो फोर्स है दैट इज पैरेलल टू द सरफेस। Ruti, have we understood the problem? Yes. The information that we have is ये जो वेट है ये 12 न्यूटन है, जो ये टेबल है दैट इज इंक्लाइंड एट 40 डिग्री विद द सरफेस। मिस अवंतिका, आर वी क्लियर? Yes. देख लीजिए फिर से, ये वेट है, टेबल जो है वो 40 डिग्री इंक्लाइंड है। आप एक केस में जो फोर्स है वो ऐसे लगा रहे हैं, दिस फोर्स इज पैरेलल टू दिस, और सेकंड केस में आप जो फोर्स है वो ऐसे लगा रहे हैं। इस केस में ये जो फोर्स है दिस इज पैरेलल टू द सरफेस। ये W जो है ये 12 न्यूटन है, W जो है वो 12 न्यूटन है। तो क्वेश्चन ये है कि इस P को निकालिए। इंफॉर्मेशन आपके पास ये है कि ये जो पॉइंट ऑब्जेक्ट है दिस इज एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब ये हुआ कि देयर इज नो मोशन। Ms. Ruti, have I made myself clear? Yes. Now, Ms. Avantika, Ms. Ruti, without going forward, spend just 3-4 minutes trying to understand this problem. That if you had to calculate P, how would you calculate P? Ms. Ruti, have you understood? Yes. अपने आप सोचिए, मैं तो बता ही दूंगा यार मेरे बताने का, तो चिंता मत कीजिए, बट जस्ट स्पेंड 3-4 minutes trying to understand कि कैसे कर सकते हैं। अवंतिका, आर वी क्लियर? Yes. ट्राई कीजिए। Avantika, Dhruti, I'll be restarting the meeting. Yeah, I'm just ending the meeting. I'll restart it. Yeah. Okay, sure. तो देखिए फिर से समझते हैं, फिर से ट्राई करते हैं कि क्वेश्चन चाहता क्या है। अ स्मॉल ब्लॉक ऑफ वेट 12 न्यूटन, सो दिस इज द ब्लॉक which weighs 12 Newton is at rest. This is at rest on a smooth plane because it is a smooth plane
So as we have discussed, the friction would be 0. Inclined at 40 degree to the horizontal, this inclination is 40 degree. The block is held in equilibrium. In equilibrium implies that the net force which acts on the block is 0 by a force of magnitude P. By a force of magnitude P, find the value of P. The force is parallel to the plane. So one case is that the force P is parallel to the plane. So this is case number 1. Case number 2, the force P is horizontal as shown. So the force P here, that is horizontal as shown. Monika, have we understood the question? Miss Dhruti, have we understood the question? Yeah. Yes. Okay. Now, the first thing that we do is, in all these kind of questions, what we do is, when we draw a diagram, we replace the we replace the block with a point object. And we have already understood why do we want to replace the block with a point object, because we want to simplify the things. We want to simplify the matters. We have already understood that the friction is 0. So in all these kind of questions, the frictional force would be represented by a small f, because as we start doing complex questions, there would be questions where the frictional force would also be considered, but with the grace of God, here the friction is 0, so no friction force is there. So only we only see two forces. One force is a force which is in this direction. This is case 1. So let's focus on case 1 only. Case 2 थोड़ी देर में अभी डिस्कस करते हैं. So in case 1, this is the force which is balancing this weight. This force is parallel to this table. And see, fundamentally, why do we require this force P? We require this force P because अगर आप force नहीं लगाएंगे और किसी object को ऐसे ही inclined पे छोड़ देंगे, and that table is also smooth, so of course that object will try to come down. So to prevent this object from coming down, we are supporting the weight with this force. The surface, the table is at 40 degree with the horizontal. Are we clear till here? Yes. Okay. So one thing that we need to understand is that let's again simplify. Take the simplest case, that I have this thread. On this thread, I have a weight. Now this weight is 12 Newton. And how is this weight being supported by this thread? Is what we say is that there is a tension in the thread. There is a tension in the thread, and because this object is at equilibrium, what we understand is that this tension would be equal to the weight of the object. Are we clear about this, Dhruti, or not? Yeah, understood. So what I'm trying to tell you guys is that अगर ये tension force है और this is the weight and they are opposite in direction to each other, so tension is equal to weight, and therefore because weight is 12, that is why the tension is also 12 Newton. So this is a very simple case. But if you focus on our case number 1, what we see is that the force and the weight, they are at an angle to each other. Ms. Avantika, have we understood this? Yeah. Ruti, have we understood this? Yeah. तो फिर से देखिए, ये आपका weight which is नीचे, this angle is 40 degree. ये आपका pull force या any force which is supporting this weight. Now if there was a case like this where this P was equal and opposite to this W, then I could have said that P is equal to 12 Newton और काम खत्म हो जाता. Dhruti, are we clear? Yes, sir. But अभी प्रॉब्लम ये है कि मेरा जो P है और मेरा जो W है, दे आर एट एन एंगल टू ईच अदर. ये बीच में एक एंगल है, ये बीच में एक एंगल है. फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये एंगल कितना है. देखिए जरा, एंड प्लीज स्टॉप मी इफ यू फेस एनी डाउट. ठीक है, देखिए, दिस इज 40 डिग्री. दिस इज P. अभी ये जो लाइन है इस लाइन के पैरेलल है. Do you agree with me that this angle would be 40 degree? Are we clear about this or not? Or do I need to explain? No, sir. Understood. Are we clear that this angle is 90 degree? Or do I need to explain? So is the force P parallel to the slanting surface? Yes. Okay. Force P
is parallel to this. These two Okay. lines are parallel. And what I'm trying to tell you is that from this point, if I draw this line, which is parallel to this line, then this angle would be 40 degree as well as this angle is 40 degree. Are we clear about this? Yes. Weight, this weight is vertically down, so that is why this angle is 90 degree. Are we clear about this? Yes. Therefore, whole of this angle would be equal to 90 plus 40, which is equal to 130 degree. Are we clear about this or not? Clear. Yeah, I'm understanding. Mr. Madhika, are we clear? Yes. Okay. Now, what we can do is, because we know resolution of vectors, we have studied how, in this resolution of vectors, we have studied that how a vector can be broken into two parts which are at 90 degree to each other. Are we clear about this or not? Yes. If I have a vector like this, तो इस वेक्टर को मैं I can break it into its rectangular components. अगर ये OR वेक्टर है, I can break it into two components Rx and Ry which are at 90 degree with each other. Ms. Dhruti, are we clear about this? Yes. Okay. Because that is what is the motive of this whole lecture, that we want to understand कि यार resolution of vector जो हमने किया उसका फायदा क्या है, उसको करने का मतलब what is the whole point, and that is why we have taken this example that using the concept of resolution of vectors, let us try to see कि वो जो resolution of vectors है वो हमारी help कैसे करता है. Are we clear till here? Yes. Okay. So let us try to see and let us try to understand that when we have questions like these, तो उनको कैसे किया जाता है. Let us try to understand. Okay. तो फर्स्ट केस है हमारा, ये वाला केस है, इसी पे फोकस कर रहे हैं. ठीक है, जो पुल है वो ऊपर वाली साइड है. तो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट द ऑथर इज ट्राइंग टू डू. सो ऑथर ने क्या किया कि जो W है उसके दो पार्ट्स कर लिए. एक कर लिया W cos थीटा और दूसरा कर लिया W sin थीटा. लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्यों कर रहा है ऐसे या कैसे कर लिया उसने ऐसे. ओके, देखिए, I can have or I can build a axis like this. I can build a axis like this. Now, one thing that you need to understand is physics में जब भी if these two lines have an angle of 40 degree to each other, इन दोनों लाइंस के परपेंडिकुलर इफ दिस इज वन ऑफ द लाइन एंड दिस इज एन अदर लाइन, तो ये वाला जो एंगल है वो फिर से 40 डिग्री होगा. आर वी क्लियर और शुड आई रिपीट? फिर से देख लीजिए. These two lines have an angle of 40 degree to each other. Dhruti, have we understood? Yes. Miss Savantika, have we understood? Yes. So physics में, maths में, if there are two lines which have a certain angle with each other, हाँ. अब आप क्या करते हैं, ये जो फर्स्ट लाइन है इसके परपेंडिकुलर एक लाइन बनाते हैं, परपेंडिकुलर, और ये जो दूसरी लाइन है इसके परपेंडिकुलर भी आप एक लाइन बनाते हैं ऐसे. मेरी बात समझ आ गई? Yes. मिस Savantika, have we understood? Yeah. So this line 1 dash is perpendicular to 1 and this line 2 dash is perpendicular to 2. Are we clear, Avantika? Yes. Then 1 dash and 2 dash would have the same angle between them as was between the initial two lines. Have I made myself clear or should I explain again? It's a little confusing, but हाँ, मुझे समझा. फिर से देख लीजिए. ये दो लाइंस हैं यार, इन दोनों लाइंस के बीच में 40 डिग्री है. Miss Avantika, are we clear? Yes. So let me call this line 1 and let me call this line 2. Miss Avantika, are we clear? Yes. अब मैं क्या करता हूँ, जो लाइन 1 है ना, जो लाइन 1 है उसके परपेंडिकुलर एक लाइन बनाता हूँ ऐसे करके. Are we clear?
Yes. लाइन 2 जो है उसके परपेंडिकुलर भी मैं एक लाइन बनाता हूं. एम आई क्लियर? इसको मैं 2 डैश बोल देता हूं. Yeah. अभी ये जो न्यू लाइंस हैं 1 डैश और 2 डैश, इनके बीच का ये वाला जो एंगल है, इट वुड बी द सेम एंगल विच वॉज देयर बिटवीन 1 and 2. हैव आई मेड माई सेल्फ क्लियर और शुड आई रिपीट? समझा सर. जरूरी, आर वी क्लियर? Yes. यार ये एक लाइन है, ये दूसरी लाइन है. these two angles, these two have an angle theta between them. all I'm trying to Okay. tell you guys is कि इसके परपेंडिकुलर एक लाइन बना लीजिए, और ये जो दूसरी लाइन है ना, इसके परपेंडिकुलर भी एक लाइन बना लीजिए. अभी ये न्यू लाइंस बन गई, इनके बीच का ये वाला जो एंगल होगा, इट वुड बी द सेम एज दैट ऑफ द इनिशियल 2 लाइंस. हैव आई मेड माई सेल्फ क्लियर नाउ? Yes, yes, understood, sir. समझा. Now, this is something that you will have to remember always whenever we are doing this kind of physics problem. इसका फायदा क्या होता है? इसका फायदा समझ लीजिए. देखिए, this is line number 1, this is line number 2. Am I clear? अंदर आ जाओ. इस लाइन के परपेंडिकुलर ये लाइन है, Correct. और इस लाइन के परपेंडिकुलर ये लाइन है. एम आई क्लियर? Yes. तो 1 डैश और 2 डैश के बीच में ये वाला जो एंगल है मिस ध्रुति, वो कितना होगा? 40 degrees. शाबाश. दिस वन थिंग, आर वी क्लियर? Yes. sir. तो whenever you are doing these kind of problems, please remember, कोई भी लाइन ले लीजिए, कोई भी 2 लाइन ले लीजिए, इसके बीच का कोई एंगल होगा थीटा. अब क्या कीजिए, इसके परपेंडिकुलर एक लाइन बना लीजिए, अब इसके परपेंडिकुलर एक लाइन बना लीजिए. अब ये जो न्यू लाइंस बनी है, इनके बीच का जो ये वाला जो एंगल है, वो फिर से थीटा होगा. ऑलवेज रिमेंबर दिस. आर वी क्लियर? Yes. अगर इसका प्रूफ चाहते हैं तो प्रूफ भी मिल जाएगा, बट आई थिंक मोस्ट प्रॉब्ली यू वोंट रिक्वायर द प्रूफ. दिस वन थिंग, आई एम क्लियर? Yeah. उसका प्रूफ भी मिल जाएगा, बट आई कैन अंडरस्टैंड बाय योर एक्सप्रेशंस कि यू डोंट वांट द प्रूफ. ठीक है, तो विदाउट प्रूफ लेट अस let us assume that God exists and let us do some good deeds and let us assume that there is hell and heaven. वो प्रूव करने की कोशिश मत कीजिए कि नहीं नहीं हेवन कुछ नहीं है और हेल कुछ नहीं है, कि मैं तो जो भी करना चाहती हूँ सब कर लूंगी मैं. Because ultimately अगर if there is hell तो प्रॉब्लम हो जाएगी. Okay, so this is we have arrived at this conclusion that this angle is 40 degree. Are we clear till here or not? Yes. Yes. तो उसका फायदा क्या होगा? उसका फायदा ये होगा बेटा, ये वाला जो एंगल है ये भी 40 डिग्री हो गया. आर वी क्लियर? एक मिनट. हाँ, wait. हाँ, correct. Yes. देखिए, if this angle is 40 degree, then this is a vertically opposite angle. So Vertically opposite angle. हाँ. समझ आ गया? Yes. Okay, अब ध्यान से देखिए मैं क्या कर रहा हूँ. ध्यान से देखिए. This line is at 90 degree with this line. Am I clear? Yes. अभी समझ आ गया? हाँ. ये जो लाइन है बेटा, ये वो इंक्लाइंड प्लेन है. इज इट क्लियर नाउ? Yes. और ये जो लाइन है, ये वेट वाली लाइन है. एम आई क्लियर? ये वाली लाइन है, Yes. ये वाली लाइन. मिस ध्रुति, आर वी क्लियर? Yes. ये जो लाइन है, इस पे मेरी फोर्स P लग रही है. आर वी क्लियर? Yes. और ये जो लाइन है, इस पे मेरा वेट W लग रहा है. मिस ध्रुति, आर वी क्लियर? Yes. अभी W को बेटा मैं 2 कंपोनेंट्स में ब्रेक कर देता हूं. वन इज माई दिस कंपोनेंट विच वुड बी माई W cos 40, और दूसरा W का कंपोनेंट वुड बी दिस विच इज माई W sin 30. हैव आई मेड माई सेल्फ क्लियर और नॉट? Yes. मिस ध्रुति? एक मिनट. हाँ, wait, let me just check. नहीं, मुझे समझा नहीं. I didn't understand why it's cos 40 and sin 30. No problem. Whenever you see a vector which has to be broken into 2 parts, so W को आपने 2 parts में break करना है, rectangular components में break करना है. So
The simple trick is, if this angle is theta, always remember कि ये जो कंपोनेंट है ये W cos theta होगा और ये जो कंपोनेंट है वो W sin theta होगा. Always remember this. You can cram this, you can understand this, but जो भी आप करना चाहें, remember this. Ms. Ruti, are we clear or not? Yes. I'll repeat. कोई भी वेक्टर है, कभी भी वेक्टर को दो कंपोनेंट्स में ब्रेक करना है, तो जिस साइड में थीटा होगा वो कंपोनेंट होगा W cos थीटा और दूसरा जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट होगा वो हमेशा होगा W sin थीटा. आर वी क्लियर? Okay. Yes. तो जैसे लेट मी से कि ये मेरा W है और आपने मुझे ये बता दिया कि दिस एंगल इज थीटा. आर वी क्लियर ऋतिक? Yes. तो इस W को अगर मुझे दो कंपोनेंट में ब्रेक करना है, दिस इज द फर्स्ट कंपोनेंट. So, yeah, that will be W cos theta and that will be the W sin theta. Yeah. Very nice. So this would be W cos theta, this would be W sin theta. Are we clear about this? Yes. So these are the kind of hacks that help you a lot when you are doing these physics problems. Basically you have learned two hacks. One is कि दो लाइंस के बीच में जो एंगल होता है उनके परपेंडिकुलर लाइन में भी वही एंगल होता है. दैट इज द फर्स्ट. द सेकंड हैक इज कि कभी भी किसी वेक्टर को दो कंपोनेंट में ब्रेक करना है तो ये वाला जो थीटा वाला कंपोनेंट है ये W cos थीटा होता है और इसके जो अपोजिट वाला होगा 90 डिग्री पे होगा वो W sin थीटा होगा. आर वी क्लियर? ये दोनों हैक्स बहुत काम करते हैं. आर वी क्लियर? Yes. What I'll suggest is, whenever this lecture gets uploaded, I will request you guys to have a look at this lecture at least 2 times. Because this will become very important for you in physics. Because physics में बार बार ऐसा ही हम वेक्टर लेंगे, वेक्टर को ब्रेक कर देंगे और फिर कुछ इक्वेशंस बननी शुरू होंगी. So that is why this lecture would be, maybe it will take an hour, but this will become the heart of whatever physics that we are doing. Are we clear till here, Avantika? Yes, sir. Okay. तो अभी हिसाब किताब लगाते हैं कि अभी फिर से देखते हैं कि क्या हो रहा है. फिर से देखते हैं. मेरा ये ब्लॉक था, उसका जो वेट W वो ये था. दिस वाज द फोर्स व्हिच वाज बैलेंसिंग दिस वेट. आर वी क्लियर टिल हियर? Yes. Yes. What we did, Avantika, was we broke this W. We broke this W in two components. One became W cos 40 and the other became W sin 40. Are we clear till here? Yes. Yes. Now maybe you'll start understanding कि हुआ क्या. अभी ये जो ऑब्जेक्ट है, this is in equilibrium. This is in equilibrium. Because this is in equilibrium, net force acting on this object would be 0. Are we clear about this or not? Ms. Avantika, are you Yes. clear about this or not? Yes. See this, these two words, these two simple words would help us again and again in most of the chapters in physics. कोई चीज इक्विलिब्रियम पे होगी तो उस पे जो नेट फोर्स है वो 0 हो जाएगी. आर वी क्लियर? Yes. Yes. तो लेट अस ट्राई टू फर्दर डिग एंड अंडरस्टैंड कि कहां, मतलब अभी तक का जो रास्ता है वो हमें कहां तक लेके आया. देखिए, one of the most powerful tool in at least what I personally like, one of the most powerful tool that I like in physics is breaking a vector. क्योंकि उससे you will see कि मतलब जो प्रॉब्लम्स हैं वो इतनी ज्यादा सिंप्लीफाई हो जाती हैं. You will see just in a minute you will see कि उससे चीजें जो है वो कैसे सिंप्लीफाई हो जाती हैं, फट से आंसर निकल जाता है. तो अगर नेट फोर्स 0 है, so this P would be equal to this W sin 40. Are we clear? Yes. Do I know the value of W? Of course I know. Do I know the value of sin 40? Of course I know.
So would I be able to calculate the value of P? Of course I can. Ms. Ruti, am I clear? Yes. So, this is the kind of the confusion that Avantika had कि यार मतलब कहाँ से शुरू करें, क्वेश्चन क्या क्या करें. And I hope suddenly it would make sense to Avantika कि हाँ, this is how these kind of questions are handled. Ms. Avantika, do we agree to what I'm saying? Yes. तो आप अपने कैलकुलेटर में या टेबल्स में देखते हैं कि साइन 40 की जो वैल्यू है वो साइन 40 की वैल्यू क्या है, वो 0.64 है. सो आप करते हैं 12 इंटू 0.64. आप टेबल में देखेंगे तो यही आपको मिलेगा. तो फिर आप दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं और आपका जो आंसर है वो आ जाता है 7.71 न्यूटन. इज रुति, आर वी क्लियर? Yes. Now, of course, one of the question you might be having is कि Avantika, are we clear how to find the answer? Yes, sir. Okay. Now, of course, one of the, if you are really taking interest in understanding the problem, one question might be in your mind. Is there any question in your mind, Ms. Dhruti? No, no, sir. Ms. Avantika? No, sir. See, one question that should be there in your mind if you are understanding the problem well is कि इसका क्या हुआ, ये W cos 40 का क्या हुआ. Have you understood my question? कि अगर ये W cos 40 ऐसे ही लग रहा है तो फिर that block would actually have got sunk in the table. Have you understood my observation? तो इस W cos 40 को भी बैलेंस करने के लिए कुछ तो फोर्स चाहिए. Have you understood? Yeah. Ms. Dhruti. Yes. So let us try to understand that the chair that you are sitting on. So आपको मैंने रिप्लेस कर दिया पॉइंट ऑब्जेक्ट से. दिस इज योर वेट. द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक इज कि अगर सिर्फ दिस इज द ओनली फोर्स विच इज एक्टिंग डाउनवर्ड, देन यू शुड एक्चुअली सिंक इन द चेयर. हैव आई मेड माई सेल्फ क्लियर? तो इसको बैलेंस करने के लिए भाई कोई तो फोर्स चाहिए. नहीं समझ में आया मिस अवंतिका? And that is the force which is applied by the chair on you, which is called the normal reaction. Are we clear? Yes. ये जो फोर्स है, this is the force which is applied by the chair on you. This is the reaction which the chair is providing on you. Equal and opposite reaction on Miss Avantika provided by the chair. Miss Avantika, are we clear? Third law. Yes, sir. Mr. Newton. Miss Ruti, are we clear? Yes. तो यही वो रिएक्शन है जो आपके वेट को बैलेंस कर रहा है. Are we clear? And why is it called normal force? It is called normal force because ये जो रिएक्शन है, please remember, this reaction would always be at 90 degree to the surface. Are we clear about this or not? Miss Dhruti, Miss Avantika. Yes. Yes. तो फिर से हमारी प्रॉब्लम पे आइए. तो ये जो प्लेन सरफेस है, ये प्लेन सरफेस भी एक नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा होगा इस पे. आर वी क्लियर और नॉट? Yes. So whenever we are doing these kind of problems, whenever I use a symbol of n like this is the normal reaction. Normal reaction is always perpendicular to the surface on which an object is placed. Ms. Dhruti, are we clear? Yes. तो एक इक्वेशन तो बनी ये, और दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी बेटा? नॉर्मल रिएक्शन इज W cos 40. तो अगर आपको नॉर्मल रिएक्शन चाहिए वो भी आपको मिल जाएगा. आर वी क्लियर और नॉट? Yes. तो फिर से देख लेते हैं. लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट वी डिड. दिस वाज द W, दिस वाज द force, external force. We broke this W in two parts, W cos theta, W sin theta. The external force was equal to W sin theta. The W cos theta was balanced by the normal reaction which was provided by the surface on which the object was lying. Miss Avantika, are we clear?
Miss Avantika, are we clear? Miss Ruti, are we clear? Yes. Miss Ruti, are we Yes. clear? And that is how after 1 hour we have discovered कि भाई the power that resolution of vectors has provided us is कि किसी भी वेक्टर को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. This is the superpower that we have been given. Are we clear about this now? Yes. One thing, I don't want to complicate the matters much, but just for the sake of, just for fun's sake, there is a force of friction. If this was a rough surface, there was a force of friction which would be in this side. Mr. Mantika, are we clear? Yes. If this was a rough surface, तब ये जो इक्वेशन बनी P, ये वाली जो इक्वेशन है, this would have got modified as W sin theta is equal to P plus F, and this F would have been the frictional force. Miss Dhruti, any confusion? Could you repeat, sir? What I'm saying is that if this was a rough surface, then there would be a frictional force. Are we clear? Okay. There would have been a frictional force. And then this first equation would be modified as P plus F. P plus F Huh. is equal to W sin theta. P plus F Okay. is equal to W sin theta. Sin theta. Yeah, I got it. Mr. Avantika, are we clear? Yes. But in this case, because we are provided with a smooth surface, that is why this force is not there. And that is why the equation that we have is P is equal to W sin theta. Are we clear about this? Yes. Yes. Now, what I'll request you guys is, because that as homework, what you need to do is, मैंने जो case किया, you can see the PDF. Yes. I'll give you a hint, but what I'll request is try to do this on your own. So second case जो बना था, second case was this. ये जो P था वो ऐसे लग रहा था, which was parallel to the surface. Can you see this case? W तो वैसा ही Yes. हमेशा नीचे ही लगेगा. Miss Avantika, are we clear? Miss Avantika, am I audible? Sorry, sir. आपका voice cut गया. Can you repeat? Okay, yeah. So what I'm saying is कि this is case 1 we have discussed in detail. This is case 2. Where the force P is applied in this direction. Are we clear? Yes. So as homework, now what you need to do is, you can see this where this P is being broken now in two components. पहले हमने W को break किया, अब क्या कर रहे हो आप P को भी break कर रहे हो. Can you see this picture? Yes. So what I'll request you guys is कि ये जो part 2 है वो as homework आप कीजिए. Try to do this on your own. I will send you the scan to both of you. Try to do this on your own. There would be a similar question that I'll be sending. दोनों क्वेश्चन खुद से करने की कोशिश कीजिए. So that we understand कि ये जो resolution of vectors हमने किया, इस resolution of vectors का फायदा क्या होता है? How does it help us? Miss Ruti, are we clear? Okay. Yeah. So इसका case 2 आपको करना है as homework. There would be another question that I'll be sending you. Just try to do that also. Are we clear? Yes. So for example, I'll show you a question which can be done by similar technique. So for example, अगर आपको ये question समझ आ गया, so if you look at